नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपकी माँ, पत्नी, बहन या कोई भी महिला गृहिणी है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि देश की हर हाउसवाइफ को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। कहीं यूट्यूब वीडियो, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज में कहा जा रहा है कि सरकार अब गृहिणियों को सैलरी देने जा रही है। उनके खाते में हर महीने 30,000 रुपये जमा किए जाएंगे। लेकिन क्या सच होने वाला है? क्या सरकार कोई नई योजना शुरू कर दी है? क्या देश की करोड़ों गृहिणियों को अब हर महीने पैसा मिलेगा, या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी अधूरी और भ्रामक है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और इसका असली मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है यह वास्तव में गृहिणियों के सम्मान और उनके काम की आर्थिक कीमत को लेकर है। ये सालों से यह बहस चल रही है कि घर संभालने वाली महिलाओं का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसे आर्थिक रूप से कभी भी उचित मान्यता नहीं मिलती। एक गृहिणी सुबह सबसे पहले उठती है, घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, बुजुर्गों का ध्यान रखती है, घर की सफाई करती है, बाजार का काम संभालती है, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। यही कारण है कि कई बार लोग यह मान लेते हैं कि गृहिणियाँ कोई काम नहीं करती, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला यही बात पर कहा है कि एक गृहिणी का योगदान किसी भी नौकरी करने वाले व्यक्ति से कम नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और पूरे परिवार का प्रबंध करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसकी आर्थिक कीमत होती है। लेकिन अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि सरकार हर गृहिणी को 30,000 रुपये देगी। यह बात पूरी तरह से गलत है। असल में यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम यानी सड़क दुर्घटना मुआवजे मामलों से जुड़ा हुआ है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी सड़क दुर्घटना में गृहिणी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है। ऐसे मामलों में परिवार को बीमा कंपनी का या अदालत के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन पहले एक बड़ी समस्या यह थी कि गृहिणी की कोई निश्चित आय नहीं मानी जाती थी, क्योंकि वह नौकरी नहीं करती, उसके पास सैलरी स्लिप नहीं होती थी, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता था। इस वजह से कई मामलों में परिवार को बहुत कम मुआवजा मिलता था। कोर्ट ने माना है कि यह व्यवस्था गलत है, क्योंकि गृहिणी भले ही वेतन नहीं लेती, लेकिन उसका काम परिवार के लिए बेहद मूल्यवान होता है। अगर ये वही सारे काम किसी नौकर, कुक, केयरटेकर और मैनेजर से करवाया जाए तो वह हर महीने हज़ारों रुपए खर्च होंगे। इसी सोच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से मुआवजा तय करते समय गृहिणियों की काल्पनिक आय को कम से कम 30,000 प्रति माह माना जाएगा, यानी सालाना लगभग 3.6 लाख रुपीज़। इस फैसले का उद्देश्य गृहिणियों के काम को सम्मान देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी दुर्घटना में किसी गृहिणी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है। गृहिणी पूरे परिवार की रीढ़ होती है। उसकी सेवाओं का आर्थिक मूल्य ज़रूर माना जाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सरकारी योजना नहीं है, यह कोई पेंशन योजना नहीं है, यह कोई मासिक वेतन योजना नहीं है, और ना ही सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि हर गृहिणी को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि आवेदन भर दो तो हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे, तो सावधान हो जाइए। ऐसे किसी भी फर्जी वेबसाइट, लिंक, मैसेज पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार इतना स्पष्ट से गृहिणियों के काम का आर्थिक मूल्य स्वीकार किया गया है। महिला अधिकारियों के क्षेत्र में काम करने वाले के कई विशेषज्ञों का यह फैसले में स्वागत किया गया है कि उनका कहना है कि इससे समाज में यह संदेश जाएगा कि हर घर संभालने वाली महिलाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति का। कई लोग यह भी मानते हैं कि भविष्य में इस फैसले का असर अन्य कानूनी मामलों में भी देखने को मिल सकता है।
हालांकि फ़िलहाल यह फैसला मुख्य रूप से सड़क दुर्घटना मुआवजे मामले के लिए लागू किया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में जब महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है, तब उनके योगदान को सम्मान देना बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया पर फैल रही जानकारी सच नहीं होती। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी वास्तविकता ज़रूर जांच लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब यह पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 रुपये वाले फैसले का असली मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी के काम की कीमत 30,000 रुपये प्रति माह मानी है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि समाज को भी गृहिणियों के योगदान को उसी नज़र से देखना चाहिए। सोचिए, अगर एक दिन के लिए घर की गृहिणी काम बंद कर दे तो क्या होगा। सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा, बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा, घर की साफ़ सफाई कौन करेगा, राशन और घरेलू ज़रूरतों का हिसाब कौन रखेगा। शायद तभी हमें एहसास होगा कि घर चलाने में किसी बड़ी नौकरी से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह संदेश देने की कोशिश की है का काम अनपेड ज़रूर है, लेकिन अनवैल्यूएबल नहीं है। कई बार लोग मजाक में कह देते हैं कि घर में रहने वाली महिलाओं को क्या काम करना होता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। एक गृहिणी साल भर 365 दिन काम करती है, न कोई रविवार की छुट्टी, ना कोई त्यौहार की छुट्टी, न बोनस, न वेतन। फिर भी वह पूरे परिवार को संभालती रहती है। यही वजह है कि अदालत ने कहा है कि गृहिणियों के योगदान को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी समझना होगा। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में भी इस विषय पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। कई शोधों में यह पाया गया है कि यदि गृहिणी द्वारा किए जाने वाले सभी घरेलू कार्यों की कीमत जोड़ी जाए तो वह किसी भी मध्यम वर्गीय नौकरी से कम नहीं होगी। भारत में भी समय समय पर यह मांग उठती रही है कि घरेलू कामकाज की औपचारिक आर्थिक मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से गृहिणी के लिए कोई राष्ट्रीय वेतन योजना लागू नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से एक बड़ा सामाजिक संदेश देता है। यह फैसला बताता है कि घर संभालना कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, यह भी एक महत्वपूर्ण और पूर्णकालीन कार्य है। इसका सम्मान होना चाहिए। यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए कि यदि भविष्य में किसी सड़क दुर्घटना के मामले में किसी गृहिणी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मुआवजा तय करते समय पहले की तुलना में अधिक न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अदालतों में यह नहीं कह सकते कि गृहिणी की कोई आय नहीं थी। अब उनके श्रम का योगदान भी आर्थिक मूल्य रूप से माना जाएगा। यदि इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है, तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचना भी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि फॉर्म भर दो, आधार कार्ड जमा कर दो, बैंक डिटेल भेज दो तो हर महीने 30,000 रुपये मिलने लगेंगे, तो ऐसी बातों से सावधान रहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। सरकार ने भी ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है। इसीलिए किसी भी लिंक, वेबसाइट, व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा करने से पहले उनकी सच्चाई ज़रूर जांच लें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यह फैसला पैसों से ज़्यादा सम्मान का फैसला है। यह फैसला उन करोड़ों महिलाओं के लिए जो बिना किसी वेतन के अपने परिवार की जीवन भर मेहनत करती है, और फैसला बताता है कि यह घर संभालने भी एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है और उसका भी मूल्य है। आपकी क्या राय है? क्या गृहिणी के काम का कोई आर्थिक मान्यता मिलनी चाहिए? क्या सरकार को भविष्य में गृहिणियों के लिए कोई अलग योजना लानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।